एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 1 कराने जा रहा हूं, जो कि हमारे पास है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो भी बेसिक पॉइंट है, इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप इजीली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। तो आज मैं आप लोगों को जो बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। सबसे पहले आता है कि रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो रैशनल नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में कि रैशनल नंबर क्या होता है। A number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers, whole numbers, natural numbers, is called a rational numbers। तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी एक नंबर है जो कि इंटीजर्स भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, देन वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंटीजर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल है -2/3, 6/7। तो आप इस पे देखेंगे -2 जो है वो भी एक इंटीजर है और 3 जो है वो भी एक इंटीजर है। 6/7 है तो 6/7 भी एक नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, आप इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। और होल नंबर क्या होता है, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर मींस 0, 1, 2, 3, दीज आर कॉल्ड द होल नंबर्स। तो समझ आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है कि कोई भी एक नंबर है जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का अपोजिट होता है अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q आर इंटीजर्स। वो नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। और जिस नंबर को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल जैसे √2, √3, √15। अगर हम √2 ले या √3, 15 आता हमारे पास या पाई आ जाता है, तो उसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज व्हाई these are the irrational numbers। Now come to the next point। next point हमारे पास है real numbers and their decimal expansion। ठीक है, real numbers और decimal expansion क्या है इसमें। तो हमारे पास पॉइंट है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। सबसे पहले द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स is either terminating or non-terminating, requiring moreover a number whose decimal expression is terminating or non-terminating, requiring is rational number। जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसमें जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सरसाइज में आगे मैं कराऊंगा आपको, जब डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए आएगा आपको, तो उसमें दो कंडीशन होगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। इससे पहले मैंने बताया कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या होता है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट इरेशनल नंबर में क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन में द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग। ये डिफरेंस होता है कि रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसमें इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट जब हम द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग होगा। नॉन रिक्वायरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, कि कोई भी जैसे हम डिवाइड करेंगे डेसिमल्स के अंदर तो एक पर्टिकुलर जो है उस पे क्या होगा, वो रिपीटिंग ब्लॉक्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रिपीटेड आने लग जाएंगे। तो इन दैट कंडीशन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिक्वायरिंग होगा। बट रैशनल नंबर की कंडीशन में क्या होता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर्स है, उन सबका कलेक्शन बनके क्या बनता है, हमारे पास रियल नंबर्स बनता है।
तो all the rational number and irrational numbers make up the collection of real numbers. Now come to the next point. Next point है हमारे पास terminating and non-terminating क्या होता है. क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि जब क्वेश्चंस में हमारे पास आता है एक्सरसाइज में कि expressed in the decimal expression and what kind of decimal expression, कि डेसिमल एक्सप्रेशन में हमें उसको चेंज करना है और हमसे ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, किस टाइप का है. तो दो टाइप की होती है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है. तो टर्मिनेटिंग इन द डेसिमल एक्सपेंशन व्हेन द रिमाइंडर बिकम जीरो सच अ नंबर इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग. जब हमसे पूछा जाता है किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद अगर क्वेश्चन जो है हमारे पास जो आंसर है अगर उसका जीरो आता है मीन्स वो क्या है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है. तो वही बोला गया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है कि इन द डेसिमल एक्सपेंशन व्हेन द रिमाइंडर बिकम जीरो सच अ नंबर इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग. जब हम डिवाइड करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए, तो अगर रिमाइंडर उसमें जीरो आ जाता है मींस वो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो टर्मिनेटिंग बहुत ही सिंपल है कि जब हम डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर जीरो आता है मींस वो क्या है, टर्मिनेटिंग है. देन नाउ कम टू द नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि in the decimal expansion when the remainder never becomes zero or repeating blocks of digit in the quotient such expansion is non-terminating. तो non-terminating में क्या होता है कि non-terminating में जब आप डिवाइड करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए, तो कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा. और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिपीटिंग ब्लॉक्स आती हैं. एक जैसे हमने कोई भी नंबर है डिवाइड कर रहे हैं, हम प्रॉपर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो हम डेसिमल लगाते हैं और फिर जीरो पुट करते हैं. जीरो पुट करने के बाद क्या होता है कि रिपीटेड ब्लॉक्स आने शुरू हो जाते हैं. सपोज दैट अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ रहा है 0.333. तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं. तो इस तरह का जो रिपीटिंग ब्लॉक्स अगर आते हैं और रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आता है मींस दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए कि कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको चेंज करना है और पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, किस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है मींस व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है. और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है और रिपीटिंग ब्लॉक्स आते हैं तो मींस क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्वेश्चन से उसको हमें रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे हम. टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ कोई भी हमारे पास वैल्यू है कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. तो वहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 बाई रूट ए प्लस बी. वी मल्टीप्लाई दिस बाय रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. जो कि ए एंड बी कोई भी इंटीजर्स हो सकता है. अगर हमारे पास पूछा जाता है कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आपने क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका साइन जो है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा. आपने देखा यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 बाय, ये एक नंबर है, सपोज दैट हमें इसको रैशनलाइज करना है 1 बाय रूट ए प्लस बी. तो हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन जो है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस बी, जो कि ए एंड बी कोई भी इंटीजर्स है. सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 बाय 2 प्लस रूट 3. इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है. तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि कभी भी हमसे ये क्वेश्चन है सपोज दैट 1 बाय रूट ए प्लस बी, इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है. तो सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है 1 बाय 2 प्लस रूट 3, इसको हमें रैशनलाइज करना है. तो कैसे करेंगे,
जो डिनोमिनेटर है उससे हम इसको रेशनलाइज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 माइनस √3 बाय 2 माइनस √3। तो इसको हम फिर आगे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि कभी भी क्वेश्चन आता है कि रेशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर को, तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b द फ्लोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। मतलब ये आइडेंटिटीज है जो कि आपको याद रखनी है। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, क्वेश्चन से हमारे पास उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सपोज इस कंडीशन में आता है √a और b, √a एंड b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √a√b। सेकेंड आइडेंटिटी है कि √a/b है हमारे पास, ठीक है। अगर इस तरह से आता है तो मीन्स क्या मतलब है इसका, √a एंड √b। थर्ड आइडेंटिटी है √a + √b इंटू √a माइनस √b। अगर हम इन दोनों को √a + b और √a - b दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a - b वैल्यू आएगी। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी है a + √b a - √b इक्वल टू a² - b, ठीक है। नेक्स्ट है √a + √b होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a² b² + 2ab। तो यहाँ पे क्या है, a हमारे पास √a है और b जो है √b है। तो इसको हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे a² + b² + 2ab, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये a + 2 √ab + b। तो ये सारी आइडेंटिटी जो है आपको लर्न करनी है। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सिंप्लीफाई करना है इक्वेशंस को, तो ये सारी आइडेंटिटी जो है उनमें अप्लाई होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसको सॉल्व करने में के लिए हमें लर्न करने होंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे है a⁴m इंटू a⁴n। तो a जो होगा इसमें वो क्या होगा, a इज द बेस एंड n इज द एक्सपोनेंट। mn क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट एंड पावर। हम पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज है जो कि आपने लर्न करना है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास a⁴m इंटू a⁴n। तो हमारे पास जब बेस a क्या है, हमारे पास बेस है, और mn क्या है, एक्सपोनेंट है, मींस पावर है। तो हमारे पास कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है जिसमें बेस दोनों की सेम है और जो वो अलग अलग है, तो इनटू के केस में क्या होगा, a बेस सेम रहेगा बट जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सेकंड फॉर्मूला है कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है कि a⁴m देन ब्रैकेट n, अगर कोई बेस है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मींस पावर क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई होगा, मींस a⁴m इंटू n। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास a⁴m देन अपॉन a⁴n, जो a⁴m है वो डिवाइड हो रहा है a⁴n से। तो इसमें क्या देखेंगे कि a जो बेस है वो दोनों सेम है और जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो डिफरेंट है, m एंड n, और डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, m एक्सपोनेंट पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, और डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है। तो a m - n। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि a इंटू b, a⁴m इंटू b⁴n। इसमें क्या है, बेस जो है वो अलग अलग है और जो पावर है वो भी अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू b इन द ब्रैकेट एंड एक्सपोनेंट क्या होगा, m n, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है a⁴0 इक्वल टू 1। कभी भी कोई भी बेस हो, अगर कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर हो हमारे पास, अगर उस पावर अगर 0 होगी तो मीन्स क्या होगा, 1, मीन्स a⁴0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है a/a⁴n, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास जो कि 1/an है, a क्या है, बेस, कोई एक नंबर है जो कि n एक्सपोनेंट है, डिवाइड हो रहा है, तो
वो क्या होगा, a माइनस एन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस हो तो पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो भी बेसिक पॉइंट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो समझ आ गया होगा। बट अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है इस पॉइंट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, या किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आप नहीं कर पा रहे, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।